आला वर्ष है नाज़रीन, मैं आसिफ अली और आप देख रहे हैं रूबी उर्दू न्यूज़। सबसे पहले नजर डालेंगे अहम खबरों पर। अभिषेक सांघवी ने राज्यसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। वज़ीर आला और रियासती वज़रा थे मौजूद। मुल्क और रियासत में रक्षाबंधन त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। खातून कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को राखी बांधी। इंदिरम्मा राज में सहाफ़ियों के मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने किया दावा। वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ JPC से मुस्लिम नुमाइंदगी करने गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इजलास। अक़लियती मुस्लिम क़ायदीन, उलमा इकराम और क़ानूनी माहिरीन की शिरकत। हज 2025 ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के लिए मुफ्त सर्विस का हज हाउस में आगाज़। चेयरमैन हज कमेटी ने किया इफ्तिताह। ज़िले नलगुंडे कोदाड़ में 17 साला तालिबा ने कीड़े मार दवा पीकर खुदकुशी कर ली। जुनूनी आशिक की हिरासानी खुदकुशी की वजह। मुकामी आवाम में मुल्जिम के खिलाफ बरहमी। देखते हैं खबरों की तफसील। मरकज़ी हुकूमत की जानिब से पार्लियामेंट में पेश किए गए वक्फ बिल में ज़रूरी तरमीमात को यकीनी बनाने और इस सिलसिले में जॉइंट पार्लियामेंट्री कमेटी से मौसर नुमाइंदगी करने की गरज से तेलंगाना हुकूमत के एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर ने अक़लियती क़ायदीन, सदूर नशीन अक़लियती इदारेजात, उलमाए कराम और क़ानूनी माहिरीन के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया। इस इजलास में मोहम्मद अली शब्बीर ने बिल में पेश किए गए निकात पर तजावीज़ हासिल की और ठोस नुमाइंदगी तैयार करते हुए JPC के रूबरू पेश करने का भी तयक़्क़ुन दिया। इजलास में तमरीज़ चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, मुफ्ती मौलाना सादिक़ मोहिउद्दीन फ़हीम, सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम के अलावा दीगर क़ायदीन भी मौजूद थे। अक़लियती इदाराजात के सदूर नशीन मौलाना खुसरो पाशा, सैयद अज़मतुल्लाह हुसैनी, उबैदुल्लाह कोतवाल, ताहिर बिन हमदान के अलावा नौ नामजद करदा MLC आमिर अली खान और दीगर कायदीन ने इस इजलास में शिरकत की और अपनी तजावीज़ भी पेश की। पूरे मीटिंग ड्राफ्ट रेडी करके JPC में सबमिट करना मुनासिब रहता है मेरे तरफ से शुक्रिया आपको। और साथ में CM साहब से भी नुमाइंदगी करके गवर्नमेंट का भी स्टैंड लेके गवर्नमेंट की तरफ से भी ये चीज़ को ऊपर भेजना मुनासिब रहेगा, क्योंकि गवर्नमेंट लेवल में और पर्सनल अपने बोर्ड लेवल में इस पर फाइट करना मुनासिब रहता। और फिर वक्त के प्रॉपर्टी जो हाल ही में जो मीनाबाद की मस्जिद जो शहीद की गई वो अभी तक तामीर न हुई, थोड़ा उसमें भी थोड़ा स्पीड अप करके और मस्जिद को भी आगे लेना तो मुनासिब रहता, क्योंकि एक्साइटेशन बनता है अपन और डिले किए तो और भी नुकसान होने की गुंजाइश रहती। तो थोड़ा CM साहब के नजर में भी लगा के इसको थोड़ा स्पीड अप करना सही रहता। शुक्रिया। इसीलिए ये ईमेल नंबर भी मैं दे रहा हूँ। है काम नहीं कर सक रहा इसलिए कि हमारे पास डिप्टी सेक्रेटरी के ऑफिसर्स नहीं है। कहा कि जो साजिश है वक्फ को जमीन कर देना, कलेक्टर को ताकतवर कर देना, कलेक्टर जो भी हुकूमत चाहेगी, जो उसकी भी सरकार रहेगी उसकी बात सुनेगा। और जैसा कि हमने अपने यहाँ आपको लैंड की मिसाल दिया, मैं आपके वरंगल चौरस्ते पे जो मेन म्यूनसिपैलिटी वर्सेस वक्फ में 3 प्रॉपर्टीज की केस चल रही, म्यूनसिपैलिटी इधर वक्फ। अब कलेक्टर है कर जाहिर बात है वो म्यूनसिपल के फेवर में कर देगा हमारे प्रॉपर्टीज। कोड़ी में इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम 24 अगस्त बरोज़ हफ्ता चादर घाट में वाक़े इंपीरियल ग्रैंड फंक्शन हॉल में जॉब मेले का एहतमाम किया जा रहा है। मजलिसी रुकन असम्बली हल्का मलकपेट अहमद बलाला इस जॉब मेले का इफ्तिताह अंजाम देंगे। जॉब मेले में SSC तक ग्रेजुएट बेरोज़गार नौजवान इंटरव्यू दे सकते हैं, जबकि मुख्तलिफ शोबा हयात से ताल्लुक़ वाली कंपनियों के नुमाइंदे रुजू होने वाले उम्मीदवारों का इंटरव्यूज़ लेंगे। 8:30 बजे सुबह तक
2:30 बजे दिन ये जॉब मेला जारी रहेगा। मज़ीद तफसीलात के लिए मोबाइल नंबर 8125004111 पर राबिता किया जा सकता है। कुल मुस्लिमीन की अरकान असम्बली मुताल्लिक़ा हल्क़ों में तरक्याती कामों की तकमील के अलावा अवामी फलाह व बहबूद के कामों में भी मसरूफ़ है। इस सिलसिले के तहत मजलिस रुकन असम्बली हल्क़े कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने बारिश से मुतासरा गोलकुंडा के इलाका जात नया किला, रेती गली, नदीम कॉलोनी, कंपनी बाग, अहमद कॉलोनी, शाह हातिम तालाब, निज़ाम कॉलोनी के अलावा अतराफ व कनाफ का दौरा करते हुए तफसीली मुआयना किया। मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिउद्दीन के हमरा डिवीज़न कॉरपोरेटर्स मोहम्मद नसीरुद्दीन, हारून फरहान और GHMC ओहदेदार भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने GHMC मानसून टीम और अमले को हिदायत दी कि बारिश के पानी की निकासी के अलावा नालों की साफ सफाई और कचरे की निकासी करते हुए बारिश के पानी के बहाव को यकीनी बनाया जाए। और कई जगह पर पानी दाखिल होने की शिकायतों पर सदर मोहतरम ने बताया कि हल्के में जाकर दौरा करने के लिए और मैं गोलकुंडा, नया किला, रेती गली, जमाली दरादा, कटोरा हाउस इन इलाके जाकर दौरा करा और जहाँ जहाँ पर भी ऑक्सीजन का काम कराए उन हल्कों के अंदर कहीं पर भी घरों में दाखिल या रोड के ऊपर जाने का कहीं शिकायत नहीं मिली। और जहाँ पर भी रोड डैमेज है वो सीवरेज लाइन डालने की वजह से डैमेज है। इंशाल्लाह उन तमाम जगह पर जहाँ पर भी सीवरेज लाइन डाली गई उन जगह पर इंशाल्लाह करीब में रोड्स का काम स्टार्ट होगा। बीच में हालिया में रिवैलिडेशन की वजह से उन कामों को रोक दिया गया था। इंशाल्लाह जल्द से जल्द कामों को चालू किया जाएगा। और उसी तरीके से अहमद कॉलोनी, मस्जिद तला, अफसर खान कॉलोनी और अहमद कॉलोनी डी ब्लॉक, बगदाद कॉलोनी, कंपनी बाग इन इलाके जात के अंदर भी चाहे वो सीवरेज लाइन हो या NP3 पाइपलाइन, NP2 पाइपलाइन का काम हुआ। उन अलखेजात के अंदर भी कहीं पर भी पानी रोडों पे या घरों में दाखिल होने की कहीं पर भी शिकायत नहीं थी। अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी तरीके से जा रहा है। उसके बाद नदीम कॉलोनी के अंदर जहाँ पर नदीम कॉलोनी शातम तालाब से लेकर 7 गुमस आदित्य कॉलोनी की मेन रोड तक ऑक्सीजन का काम कराए थे करोड़ों की लागत से। हालिया के अंदर छोटी बारिश हुई तो घरों के अंदर पानी घुस जाता था, रोडों के ऊपर पानी ठहर जाता था। ऑक्सीजन डालने के बाद कहीं पर भी रोड के ऊपर जाने का गुंजाइश ही नहीं है। वो तमाम के तमाम ऑक्सीजन के ज़रिए शातम तालाब के अंदर पानी दाखिल हो जा रहा है। और ये जो ऑक्सीजन है तूफ़ानी बारिश जो आज बारिश हुई ख़ास तौर से इन टोली चौकी, शेखपेट, गोलकुंडा इन अलखेजात के अंदर काफ़ी बड़ी बारिश की वजह से कहीं पर भी कहीं शिकायत मिली नहीं। और कहीं भी अगर शिकायत मिली तो रोडों के ऊपर पानी एक आधे घंटे के लिए रुका था, वो पानी भी बिल्कुल क्लियर हो चुका। और टोली चौकी के पास भी एक आधे घंटे के लिए पानी रुका था, वहाँ पर भी दौरा किया। निज़ाम कॉलोनी के अंदर जो निज़ाम कॉलोनी टोली चौकी का इलाका था काबा हॉस्पिटल का, हालिया में लास्ट ईयर ये ऑक्सीजन का पाइप या NP3 पाइपलाइन या 7 फीट के पाइप के ड्राइव डालने से पहले अल्लाहनाथ कॉलोनी हो या निज़ाम कॉलोनी की मस्जिद का इलाका हो या काबा हॉस्पिटल का हो, पानी पड़ने के बाद 2 घंटे या तूफ़ानी बारिश के दरमियान में कई वक्त असर की नमाज या मगरिब की नमाज, इशा की नमाज को मस्जिद को बंद करना पड़ता था। अभी इतनी तूफ़ानी बारिश के बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह मैं नदीम कॉलोनी, निज़ाम कॉलोनी, टोली चौकी, नलखेजात का तफसीली दौरा किया। और इस दौरे के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह बस्ती के अवाम सदर मोहतरम जनाब नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब का शुक्रिया अदा करें, इज़हार शुक्र अदा कर रहे हैं क्योंकि बड़े बड़े ऑक्सीजन बड़े बड़े पाइपलाइन के ज़रिए तालाब के अंदर डाल दिया गया। अभी जो आदित्य नगर, शेखपेट, गैलेक्सी टाकिस के पास जो पानी आ रहा है कोहिसार कॉलोनी से, मैं इंशाल्लाह हालिया में 2 दिन पहले हमारे SNDP के सी साहब कोटेश्वर राव साहब को, जोनल कमिश्नर साहब से भी बात किया था और कमिश्नर मैडम से भी बात किया था। जो आर्मी के अंदर बड़ा काम किया गया वहाँ पर एक जगह चेक डैम्स की वजह से ये पानी को अभी रुका गया वो काम। कांग्रेस वर्किंग कमेटी रुकन अभिषेक सांघवी ने तेलंगाना से राज्यसभा ज़िमनी इंतखाब के सिलसिले में अपना पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। इस मौके पर उनके हमरा वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी के अलावा रियासती वज़रा और दीगर कायदीन भी मौजूद थे।
नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर सियासी खबरों पर तफसीली नजर डालेंगे। कांग्रेस के उम्मीदवार राज्यसभा AICC जनरल सेक्रेटरी अभिषेक सांघवी ने अपने पर्चे नामजदगी के 4 सेट असेंबली में रिटर्निंग ऑफिसर व सेक्रेटरी असेंबली नरसिम्लुचारी के पास पेश किए। इस मौके पर वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, इंचार्ज रियासत तेलंगाना दीपा दास मुंशी, रियासती वज़रा, अरकान असेंबली व कौंसिल भी मौजूद थे। वाज़ेह है कि तेलंगाना की अहम अपोजिशन जमातें BRS और BJP अपने पास दरकार तादाद ना होने की वजह से राज्यसभा इंतखाबात से अपने आप को दूर रखा है, जिससे कांग्रेस उम्मीदवार अभिषेक सांघवी का बिला मुकाबला इंतखाब यकीनी है। पर्चे नामजदगियाँ दाखिल करने की आखिरी तारीख 21 अगस्त मुकर्रर है। रियासती गवर्नर JD वर्मा ने रक्षाबंधन के मौके पर राजभवन में पुरस्कार तकरीब का एहतमाम किया। उन्होंने इस मौके पर खिताब करते हुए बताया कि मुल्क की संक्रांति ही सुरक्षा पर मबनी है और रक्षाबंधन त्यौहार में भाई अपनी बहन से उसकी सुरक्षा यानी तहफ़्फ़ुज़ का वादा करता है। रियासती गवर्नर ने तेलंगाना की आवाम को रक्षा त्यौहार की मुबारकबाद पेश करते हुए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। इस मौके पर मुख्तलिफ़ तंजीमों की अहम शख्सियतें और मुख्तलिफ़ स्कूल्स और कॉलेजेस के तलबा और तालिबात ने गवर्नर को राखी बांधी और आशीर्वाद हासिल किया। That I will protect you because Krishna protection. Raksha Bandhan is a symbol of protection. The Rakhi or the Raksha Dhaga as we call it is a symbol of protection. Let us have it in the cantonment. So here we are here today on this glorious day of Raksha Bandhan. We are here to celebrate Rakhi here. And Sanskruti Foundation has been doing very good work. I went through the literature they gave me and I had interacted with them also. The word Sanskriti, actually we try to translate everything into English. The trouble with us, we look for an equivalent in English for everything. But the word Sanskriti has no English equivalent. वज़ीर इत्तलात व ताल्लुक़ात आमा P श्रीनिवास रेड्डी ने फ़ोटो जर्नलिस्ट के ज़ेरे एहतमाम फ़ोटो नुमाइश का इफ्तिताह अंजाम देने के बाद ख़िताब करते हुए फ़ोटो जर्नलिस्ट को यकीन दिलाया कि उनके मसाइल की जल्दी यकसुई की जाएगी, क्योंकि ये KCR का दौर नहीं बल्कि इंदिरम्मा का राज है। रियासती वज़ीर ने बताया कि मुख्तलिफ़ रियासतों में इशात किए जाने वाले अखबारात जो 12 या उससे ज़ायद सफ़हात के होते हैं, उसमें 15% तस्वीरें होती हैं और माबाकी 85% न्यूज़ की खबरें इशात की जाती हैं, लेकिन ये 15% फ़ोटोज़ की अहमियत क्लेदी होती है। ఆ ఫోటోకి ఒక కళ తీసుకురావాలి అంటే ఆ ఫోటోగ్రాఫర్కో ఆ ఫోటో తీయాలని కుతూహలం ఉన్న ఆ పర్సన్ చాలా డెడికేటెడ్గా ఫుల్ కాన్సంట్రేషన్ చేసి తనకి కావలసిన పద్ధతిలో ఆ ఫోటోకి జీవం పోసే విధంగా అంత కష్టపడితేనే ఆ ఫోటో నిజంగా మనకి ఫోటోలాగా ఉంటుంది। రాష్ట్ర ప్రభుత్వం ఏదైతే ఈరోజు ఏర్పాటుకి ఆహ్వానిస్తే సుమారు 101 మంది 101 మెంబర్స్ మోర్ దాన్ 900 పిక్చర్స్ని
ఇవ్వటం జరిగింది. ఇప్పుడే ఆ ఎగ్జిబిషన్ ఓపెన్ చేసుకున్నాం. ఆ ఫోటోలన్నీ కూడా ఒక దరి నుంచి ఆ గ్యాలరీలో చూశాను. ఒక్క ఫోటోను మించి ఒక ఫోటో, ఒక సోదరుడు తీసిన ఫోటోను మించి ఇంకొక సోదరీమణి తీసిన ఫోటో చాలా అద్భుతంగా తీశారు. ఆ తీసిన దాంట్లో ఆ జీవకళ కొట్టొచ్చినట్లు కనిపిస్తుంది. తెలంగాణ రాష్ట్రంలో మార్పు కావాలని, అది ఇందిరమ్మ రాజ్యంతోనే సాధ్యమని తలంచి ఎన్నికల ముందు ఏవైతే అభయహస్త కార్యక్రమం ద్వారా ప్రజలకు హామీల్లో భాగంగా ప్రభుత్వం ఏర్పడిన 2వ రోజు నుంచి ఏ కార్యక్రమాలు అయితే చేపట్టామో మా కమిషనర్ గారు, మా వ్యవస్థ అంతా ఏవైతే లాంచ్ చేసి ప్రజల్లోకి వెళ్ళిన रियासत भर में रक्षाबंधन का त्यौहार नहायत ही जोश व खरोश के साथ मनाया गया। राखी त्यौहार में बहन अपने भाई को राखी बांधती है, जबकि भाई अपनी बहन के तहफ़्फ़ुज़ का वादा करता है। इस सिलसिले में रियासती वज़ीर सीताक खान ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को उनकी क़यामगाह वाक़े जुबली हिल्स पहुँच कर राखी बांधी। दूसरी जानिब रियासती वज़ीर सीताक खान ने नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का को भी राखी बांधते हुए उनका आशीर्वाद हासिल किया। वज़ीर ट्रांसपोर्ट पूनम प्रभाकर ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि अपोजिशन जमातें कांग्रेस हुकूमत की जानिब से आरटीसी बसों में ख़वातीन को मुफ्त बस सफ़र देने की सहूलत से बौखलाहट का शिकार होकर हुकूमत पर बेबुनियाद इल्ज़ामात आयद कर रही हैं, जबकि रियासत की ख़वातीन बिलखुसूस स्कूल और कॉलेजेस में ज़ेर तालीम तालिबात काफ़ी खुश हैं, क्योंकि सरपरस्तों को माहाना बस पास के लिए जो पैसे देने पड़ रहे थे वो बच गए हैं और ख़वातीन के भी काफ़ी पैसे बच रहे हैं। मौलाना अफजल बियाबानी खुसरो पाशा चेयरमैन तेलंगाना हज कमेटी ने हज हाउस में हज 2025 के सिलसिले में दाखिल की जाने वाली ऑनलाइन दरख्वास्तों की मुफ्त सर्विस का आगाज़ किया। इस मौके पर उनके हमरा तमरीज़ के चेयरमैन फ़हीम कुरैशी, मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम, सदर यूनाइटेड मुस्लिम फोरम और दीगर भी मौजूद थे। नाज़रीन, इस खबर के साथ दीगर खबरों पर तफसीली नज़र डालेंगे। हज 2025 के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल का आगाज़ हो गया है। हज हाउस में पीर को सदर नशीन रियासती हज कमेटी खुसरो पाशा बियाबानी ने मौलाना मुफ्ती सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम की मौजूदगी में इसका इफ्तिताह अंजाम दिया। हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, उर्दू अकेडमी के सदर नशीन ताहिर बिन हमदान के अलावा दूसरे भी इस मौके पर मौजूद थे। मौलाना सादिक मोहिउद्दीन फ़हीम ने दुआ की। दरख्वास्त गुजारों के पासपोर्ट 15 जनवरी 2026 तक वैलिड होने चाहिए। दरख्वास्तों की अदखाल के लिए हज हाउस में मुफ्त काउंटर्स कायम किए गए हैं। दरख्वास्त गुजार अपनी हालिया पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो, वाइट बैकग्राउंड के साथ बैंक पासबुक, एड्रेस प्रूफ, आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, बरखी बिल, गैस कनेक्शन बिल या नल का बिल में से किसी एक रिहायशी सबूत मुंसलिक कर सकते हैं। इसके अलावा आज़िम हज का ब्लड ग्रुप, उनके अफराद ख़ानदान में से किसी एक का नाम और मोबाइल नंबर भी दरख्वास्त के साथ मुंसलिक करना होगा। 9 सितंबर 2024 तक दरख्वास्तें दाखिल की जा सकती हैं। एक कवर में 5 बालिग और 2 साल के अंदर के बच्चों के नामों का इंदराज हो सकता है। आज़िम हज की उम्र 65 साल तक होनी चाहिए और ऐसे आज़मीन जो 9 सितंबर 1959 से पहले पैदा हुए हों। माशा आराम से आइए।
3 लाख एक आसान अमाउंट है। हर आदमी एक फरादी की तकमील हो जाती। कोशिश ये करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे पास से जाएँ। हर टाइम पर जो है आज़मीन को हज के जो वीडियो बताए गए हैं, तकलीफ़ हज मशक्क़त है तो लोग डर गए। हज को जाना क्या है, ये टेंशन क्या है, ये तकलीफ़ क्या है, तो लोग जो है डर गए। तो अच्छी चीज़ें भी बताइए, सहूलत भी बताइए। सुने, वहाँ एक ऐसा आदमी को देखा हूँ मैं, 70 साल के आदमी एक अंधे आदमी को लेकर अपने हैदराबाद के शख्स से उन्होंने पूरा हज पैदल करवाया, उन्होंने हाथ लेके अपना हाथ पकड़ के हज करवाए। यानी वैसे लोग भी जज्बा रखने वाले लोग हैं। तो आप लोगों से अच्छी न्यूज़ जाने से लोगों के अंदर जो है फरीज़ा हज करने के लिए ख्वाहिश पैदा हुई। अरे वहाँ जाके परेशानी होगी, वहाँ जाके तकलीफ़ होंगी, वो तो मशक्क़त का नाम है, लेकिन ज़ईफ़ लोगों के साथ उनकी औलाद चले गई। अल्लाह चाहे तो बेहतरीन से बेहतरीन हज होगा, फ़रज़त की तकमील होगी और औलाद की खिदमत भी होगी अपने वालिदैन की। उस चीज़ को भी पेश नज़र रखें इंशाअल्लाह। वो देखिए, वो पाकिस्तानियों का था। रोडों पे जो लाशें पड़ी हुई थी, जो सारे थे पाकिस्तान, बांग्लादेश, ये सब, ये एशिया, ये जितने भी गरीब ममालिक हैं ना, वो लोगों को एक तरफ रखा गया। इंशाल्लाह हम कोशिश यही करेंगे भाई, हम तेलंगाना की हद तक बात कर सकते हैं। मेरा यही मुतालबा सीएम साहब से फिर रहेगा कि मेरे हाजियाँ जो जा रही हैं कहाँ ठहर रही, हम जाके वो बिल्डिंग चेक करके आते। इंशाल्लाह हम बराबर वो करके रहेंगे। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी ने ऐलान किया है कि मां की खुदकुशी की वजह से तन्हा हो गई दुर्गा की मुमकिन मदद की जाएगी और हुकूमत इसके साथ खड़ी रहेगी। वाज़ेह है कि निर्मल ज़िले के तनूर मंडल में गंगामनी नामी खातून ने हफ्ते की रात खुदकुशी कर ली थी। मुतवफ़िया की 11 साला बेटी दुर्गा तन्हा हो गई थी। आखिरी रसूमात के लिए भी दुर्गा को भीख मांग कर रकम इकट्ठी करनी पड़ी। वज़ीर-ए-आला रेवंत रेड्डी को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने ज़िला कलेक्टर अभिलाष अभिमन्यु को हिदायत दी कि लड़की की तालीम, तिब्बी और दीगर ज़रूरतों का ख्याल रखें। कलेक्टर ने बताया कि वज़ीर-ए-आला की हिदायत के मुताबिक लड़की को मुफ्त तालीम फराहम करने के लिए गुरुकुल स्कूल में दाखिल कराया जाए। लड़की के दूसरे मसाइल को भी हल किया जाएगा। कांग्रेस किसान सेल के नायब सदर कोदंडा रेड्डी ने सवाल किया है कि बीआरएस ने 10 सालों में किसानों के साथ क्या किया और 8 महीनों में हमने क्या किया, इसका पूरा डाटा अवाम के सामने लाया जाएगा। कोदंडा रेड्डी ने कहा कि किसानों के लिए मुख्तस करदा ज़्यादा रकम बीआरएस पार्टी के लीडर्स ने हड़प कर ली। उन्होंने कहा कि हमारी हुकूमत एसी के कमरे में बैठकर फैसले नहीं करती। हुकूमत 2 लाख रुपए तक किसानों का कर्ज माफ़ कर रही है। बीआरएस के दौर में किसान मखरूज हो गए थे और आज कांग्रेस की हुकूमत उन्हें कर्ज से निजात दिला रही है। उन्होंने कहा कि धरने में भी खामियां थी जिससे किसानों और अवाम को नुकसान हो रहा है। कांग्रेस के रुकन कौंसल महेश गौड़ ने कहा है कि 22 अगस्त को ईडी ऑफिस तक एहतजाजी रैली निकाली जाएगी। कांग्रेस की आला क़यादत की तरफ से मुल्क गिर पैमाने पर एहतजाज का ऐलान किया गया है। उन्होंने कांग्रेस कारकुनों से अपील की है कि इस एहतजाज में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। वज़ीर-ए-आला के अलावा वुज़रा और अरकान असम्बली व अरकान पार्लियामेंट भी इसमें शरीक होंगे। उन्होंने कहा कि रियासत में कोई भी सरमायाकारी कर सकता है, अडानी भी सरमायाकारी कर सकते हैं। पुलिस स्टेशन में अवाम की शिकायत की समाअत होती है, लेकिन अगर पुलिस स्टेशन का अमला पुलिस स्टेशन में ही शराब पीता है तो फिर आम लोगों में इसका क्या असर जाएगा। नागपुर के पुलिस स्टेशन का एक वीडियो मंजर आम पर आया है, जहां पुलिस मुलाजमीन पुलिस स्टेशन के अंदर शराब नोशी करते हुए और मुबैना जुआ खेलते हुए देखे गए। इस वीडियो के मंजर आम पर आने के बाद नागपुर के ही पुलिस मुलाजमीन को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। एक ऐसे वक्त जबकि मुल्क में ख़वातीन के खिलाफ मज़ालिम में इजाफा होता जा रहा है और यहाँ पुलिस के मुलाजमीन पुलिस स्टेशन में शराब के साथ साथ जुए का भी लुत्फ लेते हुए देखे गए हैं। तेलंगाना के वज़ीर आबा श्री उत्तम कुमार ने कहा है कि उन्हें खुशी है कि कांग्रेस आला क़यादत ने अभिषेक मनु सिंघवी को राज्यसभा में तेलंगाना की नुमाइंदगी के लिए मुंतखब किया है। उनका कहना था कि राज्यसभा में अभिषेक मनु सिंघवी के होने से तेलंगाना को फ़ायदा होगा।
Shri Abhishek Manu Singhvi has filed his nomination for Rajya Sabha from Telangana. All of us are very happy that the Congress Party High Command has chosen Mr. Abhishek Manu Singhvi to represent Telangana in the Rajya Sabha. He is one of the top legal luminaries in the country. It is my opinion, and all of us Congress colleagues, ministers, MLAs, MPs here, that the state will benefit by Mr. Abhishek Manu Singhvi representing us in the Rajya Sabha, because we have a large number of issues in the Supreme Court, and we are sure that our other issues also he can raise very competently in the Rajya Sabha. We are all very happy, and we are appealing to other parties to make this election unanimous. Right, so thank you. रियासती वजीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने कहा है कि 12,000 करोड़ रुपए जो बाकी किसानों के अदा होने हैं चंद दिनों में किसानों के खातों में जमा कर दिए जाएंगे। रियासती वजीर ने कहा कि हुकूमत अपने वादे के लिए पाबंद अहद है और किसानों के कर्ज माफी को यकीनी बनाया जाएगा। మీ అకౌంట్లలో మీ పేర్లలో వివిధ కారణాల చేత అర్హులైన రైతులకి తప్పకుండా మిగిలిన 12,000 కోట్లను కూడా మీ ఖాతాలకి రాబోయే రోజుల్లో ఈ ప్రభుత్వం చిత్తశుద్ధితో ఇవ్వటానికి ఉన్నది అని కూడా మరొక్కసారి మీకు గుర్తు చేస్తున్నాను। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटीआर ने फिर कहा है कि 4 साल के बाद जब हम दोबारा इख्तिदार में आएंगे सेक्रेटेरिएट के पास नस्ब किए जा रहे राजीव गांधी के मुजस्समे को हटा दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि सेक्रेटेरिएट के पास तेलंगाना तल्ली का मुजस्समा नस्ब किया जाएगा। उनका ये भी कहना था कि हैदराबाद के राजीव गांधी एयरपोर्ट को भी तेलंगाना के बेटे से मौसूम किया जाएगा। केटीआर ने राखी त्यौहार के मौके पर अपनी बहन कविता को याद किया। कोलकाता इस्मत रेजी कत्ल वाक़े के बारे में केटीआर का कहना था कि कोलकाता में खातून की इस्मत रेजी और कत्ल के वाक़े को लेकर मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज हो रहा है, लेकिन तेलंगाना में डॉक्टर के साथ पेश आए वाक़े में अगर किसी ने इंसाफ किया है तो वो केसीआर थे। ఇప్పుడు ఏ అంజయ్య గారిని అయితే అవమానించిన వ్యక్తి ఉన్నారో ఆయన విగ్రహాన్ని తెచ్చి మా నెత్తిన రుద్దడం అంటే ఇది ఎంతవరకు న్యాయం అని చెప్పి వాళ్ళు నేను మా పార్టీ తరపున అడుగుతా ఉన్నాను। మేము 10 ఏళ్ళు చాలా సంస్కారవంతంగా వ్యవహారం చేసినాం। రాజీవ్ ఆరోగ్యశ్రీ అనే పథకం ఉంటే దాని పేరు మార్చలేదు, అట్లే కొనసాగించాం। మా పేరు పెట్టుకోవచ్చు, ఇంకో పేరు పెట్టవచ్చు, కానీ మార్చలేదు। రాజీవ్ రహదారి అని స్టేట్ హైవే ఉంటే దాని పేరు కూడా మార్చలేదు। రాజీవ్ గాంధీ యూనివర్సిటీ అని IIIT బాసరకు పేరుంటే నాలెడ్జ్ యూనివర్సిటీ అని దాన్ని కూడా మార్చలేదు, కొనసాగించినాం। ఉప్పల్లో ఉండే అంతర్జాతీయ స్టేడియంకు రాజీవ్ గాంధీ స్టేడియం అని పేరున్నా దాన్ని కూడా కొనసాగించినాం తప్ప మార్చలేదు। అదే మాదిరిగా అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం పేరు రాజీవ్ గాంధీ అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం ఉన్నా దాన్ని కూడా కొనసాగించినాం తప్ప కుసంస్కారవంతంగా ఆలోచన చేయలేదు। కానీ ఇవాళ బాధతోనైనా చెప్పక తప్పడం లేదు। మీరు తెలంగాణ తల్లిని అవమానించిన తర్వాత తెలంగాణ అస్తిత్వానికి ప్రతీక అయిన మనందరి తల్లి లాంటి తెలంగాణ తల్లిని మీరు అగౌరవపరిచిన తర్వాత తప్పకుండా ఈ మాట బాధతోనే చెప్తా ఉన్నాం। రాజీవ్ గాంధీ గారు మరి తెలంగాణకు ఆయనకు సంబంధం ఏందో నాకే తెలియదు। రాహుల్ గాంధీ దగ్గర మార్కులు కొట్టేయాలంటే మీ గాంధీ భవన్లో పెట్టుకో లేదా జూబ్లీ హిల్స్లో నీ ఇంట్లో పెట్టుకో, ఎవరు వద్దంటలేదు। కానీ ఇవాళ తెలంగాణ సెక్రటేరియట్ ముందు రాజీవ్ గాంధీ విగ్రహాన్ని పెట్టి ఏ కాంగ్రెస్ పార్టీ అయితే వందలాది మంది పిల్లల ప్రాణాలు తీసిందో ఆ కాంగ్రెస్ పార్టీ మళ్ళొక్కసారి క్రూర పరిహాసం ఆడే విధంగా తెలంగాణతో తెలంగాణ అస్తిత్వాన్ని తెలంగాణ ఆత్మగౌరవాన్ని దెబ్బతీసే విధంగా వ్యవహారం చేస్తూ ఉన్నారు। మేము తప్పకుండా మాటిస్తా ఉన్నా మా తెలంగాణలోని అన్నదమ్ములకి ఆడబిడ్డలకి మన పోరాటమే అస్తిత్వ పోరాటం, ఆత్మగౌరవ పోరాటం। తప్పకుండా మనం మళ్ళీ తిరిగి వస్తాం। అది కాంగ్రెస్ వాళ్ళకు తెలుసు, మీకు తెలుసు, మాకు తెలుసు। 4 ఏళ్లలో మళ్ళీ కేసీఆర్ గారి నాయకత్వంలో తిరిగి తెలంగాణలో ప్రభుత్వం కూడా మనది ఏర్పడుతుంది। ఏర్పడ్డ తర్వాత వెంటనే తప్పకుండా రాజీవ్ గాంధీ గారి విగ్రహాన్ని అక్కడి నుంచి సకల మర్యాదలతో తొలగిస్తాం। అక్కడి నుంచి बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर केटी रामाराव ने कहा है कि कर्नाटक से ज़्यादा स्कैम तेलंगाना में हो रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए केटीआर ने कहा है कि तेलंगाना के वज़ीर आला कई स्कैम्स में मुलविस हैं।
तेलंगाना कांग्रेस पार्टी के लिए एटीएम बन चुका है और यहां से करोड़ों रुपए दिल्ली पहुंचाए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर कर्नाटक में कोई स्कैम है तो इसकी तहकीकात होनी चाहिए। कविता की जमानत के बारे में केटीआर का कहना था कि हमें उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट कविता के साथ इंसाफ करेगा। तेलंगाना के मुख्यमंत्री काफी सारे स्कैमों में आज 9वीं महीना में बहुत कम समय में शायद इनका कोई गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी दर्ज कर सकते हैं इनको, क्योंकि इतने स्कैम, इतना पैसा, क्योंकि आज तेलंगाना बन गया कांग्रेस पार्टी का एटीएम। यहां से हजारों करोड़ रुपया आज दिल्ली पहुंच रहा है। हम देख रहे हैं कि कर्नाटक से भी पैसा यहां पे आ रहा है। वाल्मीकि कॉर्पोरेशन करके जो स्कैम हुआ कर्नाटक में, उसमें भी 50 करोड़ तेलंगाना में आया। तो तहकीकात तो होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए। कर्नाटक में भी होना है, तेलंगाना में भी होना है। जहां कहीं भी भ्रष्टाचार है वहां जरूर तहकीकात हो, हम इसका मदद भी करेंगे। कर्नाटक में क्या हुआ मैं नहीं जानता पूरी तरह से, पर अगर कुछ एविडेंस हैं यहां वहां हर जगह तो तहकीकात होना चाहिए। नहीं, कोशिश तो हमारी जारी है। पिछले अभी आज तक कविता जी को जेल में रहते हुए 155 दिन हो गया, तो उम्मीद तो यही है कि जल्दी उनको भी इंसाफ मिलेगा, जमानत मिलेगा और बाद में ट्रायल भी जल्दी हो जाएगा और रिहाई भी हो जाएगी। तो जिस देश के जो अत्युन्नत न्यायस्थान है सुप्रीम कोर्ट, जरूर मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा बाकी लोगों के साथ भी इंसाफ हो रहा है, हमारे साथ भी होगा, कविता जी के साथ भी होगा। राखी त्यौहार के मौके पर तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को राखी बांधने के लिए कांग्रेस पार्टी की खातून लीडर्स का तांता देखा गया। रियासती वजीर सीतक्का के अलावा एमपी कडियम काव्या, अरकान असम्बली प्रियंका रेड्डी, राघमाई कॉरपोरेशन की सदर नशीन शोभा रानी, कलवा सुजाता के अलावा खातून कमीशन की सदर नशीन एन शारदा के अलावा दूसरों ने भी वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को राखी बांधी। वज़ीर आला की अहलिया और दूसरे अफराद ख़ानदान भी इस मौके पर मौजूद थे। दूसरी तरफ नायब वज़ीर आला भट्टी विक्रमार्का, रियासती वज़रा कोमट रेड्डी वेंकट रेड्डी, पूनम प्रभाकर, बीआरएस लीडर्स के टीआर और हरीश राव के अलावा दूसरे कायदीन को भी खवातीन की तरफ से राखी बांधी गई। आंध्रा के वज़ीर आला चंद्रबाबू नायडू को भी अफराद ख़ानदान और पार्टी की खातून लीडर्स की तरफ से राखी बांधी गई। पीर की दोपहर शहर हैदराबाद के मुख्तलिफ मुकामात पर बारिश हुई।
शेखपेट नाला, राजेंद्र नगर, आरामगढ़, गच्चीबौली, माधवपुर, हयात नगर, रामंतपुर, चैतन्यपुरी, टोली चौकी, मेहदीपट्टनम और उसके आसपास के इलाकों में बारिश की वजह से घुटनों तक तो कहीं कमर तक पानी जमा देखा गया। खैरताबाद, जुबली हिल, सरूर नगर और मलकपेट से भी बारिश की इत्तलात मिली हैं। बारिश का सिलसिला शाम या रात तक भी जारी रहने का इम्कान है। ट्रैफिक पुलिस और बल्दिया का अमला चौकस देखा गया। कई मुकामात से पानी की निकासी की गई। जनगांव, सिद्दीपेट और बोराबंडा में वकला पर हमलों के खिलाफ सिटी सिविल कोर्ट के वकला ने एहतजाज किया। एहतजाजी वकला ने जिम्मेदार पुलिस अहदेदारों की बर्खास्तगी का मुतालबा किया। सिटी सिविल कोर्ट में मुनक़िदा बार एसोसिएशन के इजलास में ये फैसला किया गया कि 24 अगस्त को सिटी सिविल कोर्ट में गोल मेज कॉन्फ्रेंस मुनक़िद होगी। वकला से इस एहतजाज में शिरकत की अपील की गई है। संतोष एडवोकेट पैना ఈ బోరబండ పోలీస్ వాళ్ళు అటాక్ చేసిన సందర్భంగా బైకాట్ చేయడం జరిగింది। దాన్ని మేము తీవ్రంగా ఖండిస్తున్నాం। మరి దాని సందర్భంగా ఇదే కాకుండా ఇంతకుముందు కూడా అడ్వకేట్స్ పైన జనగాం పోలీస్ వాళ్ళు, తర్వాత మనకు సిద్దిపేట పోలీస్ వాళ్ళు కూడా అటాక్ చేయడం జరిగింది। ఇవన్నీ దృష్టిలో పెట్టుకొని ఈ నెల సిటీ సివిల్ కోర్టు బార్ అసోసియేషన్ హైదరాబాద్ తరఫున ఈ 24 ఆగస్ట్ అంటే సాటర్డే రోజు మార్నింగ్ 11 o'clock ఒక మన రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్ ఇక్కడ పెట్టాలని చెప్పేసి నిర్ణయించడం జరిగింది। ఈ సందర్భంగా మరి తెలంగాణ స్టేట్లో ఉన్న ప్రెసిడెంట్ సెక్రటరీసు, మరి బార్ కౌన్సిల్ చైర్మన్ మెంబర్సు, అదేవిధంగా మరి పొలిటికల్ లీడర్స్, పొలిటికల్ పార్టీస్ యొక్క లీగల్ సెల్ కన్వీనర్సు, కో కన్వీనర్సు, మరి అదే సీనియర్ న్యాయవాదులందరూ కూడా ఇక్కడ 24th రోజు వచ్చేసి మరి రౌండ్ టేబుల్ కాన్ఫరెన్స్లో మీ అభిప్రాయాలు చెప్పి ఇక్కడ దాన్ని బట్టి మేము డిసిషన్ తీసుకుంటాం। ఇక ఆ రోజు 11 o'clock ఈ కాన్ఫరెన్స్ స్టార్ట్ అవుతుంది। నేను ఈ సందర్భంగా బార్ అసోసియేషన్ तेलंगाना के गदवाल और वनपर्ती शाहरा पर आरटीसी बस में खातून की जजगी हुई है। तफसीलात के मुताबिक संध्या नामी खातून अपने भाई के गांव जा रही थी। अचानक उसे दर्द होने लगा। इत्तेफाक से बस में नर्स मौजूद थी। नर्स और खातून कंडक्टर ने दूसरे खातून मुसाफिरिन के साथ मिलकर संध्या की जजगी में मदद की। माँ और बच्चे की हालत बेहतर बताई गई है। फौरी एम्बुलेंस को तलब करते हुए दोनों को करीबी हॉस्पिटल मुंतकिल किया गया। आखिर में देखते हैं सुर्खियां एक बार फिर। अभिषेक सांघवी ने राज्यसभा ज़िमनी इंतखाबात के लिए पर्चा नामजदगी दाखिल कर दिया। वज़ीर आला और रियासती वज़रा थे मौजूद। मुल्क और रियासत में रक्षाबंधन त्यौहार जोश व खरोश के साथ मनाया गया। खातून कायदीन ने वज़ीर आला रेवंत रेड्डी को राखी बांधी। इंदिरम्मा राज में सहाफ़ियों के मसाइल की यकसोई को यकीनी बनाया जाएगा। रियासती वज़ीर पी श्रीनिवास रेड्डी ने किया दावा। वक्त तरमीमी बिल के खिलाफ जेपीसी से मुस्लिम नुमाइंदगी करने गवर्नमेंट एडवाइज़र मोहम्मद अली शब्बीर ने किया इजलास। अक़लियती मुस्लिम क़ायदीन, उलमा इकराम और क़ानूनी माहिरीन की शिरकत। हज 2025 ऑनलाइन दरख्वास्तों के अदखाल के लिए मुफ्त सर्विस का हज हाउस में आगाज़। चेयरमैन हज कमेटी ने किया इफ्तिताह। ज़िले नलगुंडे कोदाड़ में 17 साला तालिबा ने कीड़े मार दवा पीकर ख़ुदकुशी कर ली। जुनूनी आशिक की हिरासानी ख़ुदकुशी की वजह। मुकामी अवाम में मुलजिम के खिलाफ बरहमी। इसी के साथ रूबी न्यूज़ यहीं अख्तिताम पजीर होती हैं। रियासती, कौमी और बैनुल-अक़वामी खबरों के लिए देखते रहिए रूबी न्यूज़। हम इस उम्मीद के साथ आपसे इजाज़त लेंगे कि आपका आने वाला दिन अच्छा होगा। अस्सलाम वालेकुम।